एक समय की बात है, सूर्य की पत्नी थी संज्ञा और उनकी 2 अद्भुत संतानें थी। एक पुत्र जिसका नाम यमराज और एक पुत्री जिसका नाम यमुना था। यमुना और यमराज का बंधन मानो विशाल पर्वतों से भी अधिक मजबूत था। वे सिर्फ भाई बहन ही नहीं थे बल्कि स्नेह के सागर माने जाते थे। यमुना अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती और उसका मन हमेशा उसे अपने पास रखने के लिए तरसता था। वे अक्सर यमराज को स्नेह भरे आमंत्रण देकर बुलाती। हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन और भी अधिक मजबूत होता गया, जो भाई बहनों के बीच अटूट प्रेम का प्रमाण भी तो था, जो सीमाओं और जिम्मेदारियों से परे था। लेकिन परलोक के शासक होने के नाते यमराज की व्यस्तता बहुत अधिक थी और वो अक्सर उनके निमंत्रण को स्वीकार करने में असमर्थ रहते। कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन हिंदू पंचांग का एक विशेष दिन है। सबको आश्चर्य हुआ कि जब मृत्यु के देवता यमराज ने अपने व्यस्त कार्यों से छुट्टी लेकर अपनी प्यारी बहन यमुना से मिलने का फैसला कर लिया। यमुना के स्वर्गलोक की ओर जाते हुए उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिससे देवता भी चकित रह गए। यमराज ने नरक के द्वार खोल दिए और वहां फंसी सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया। ये दया और करुणा का प्रतीक था, क्योंकि मृत्यु के देवता का हृदय भी तो प्रेम से भरा होता है। अपने भाई के आगमन से अति प्रसन्न यमुना ने उनका अत्यंत आदर और प्रेम से स्वागत किया। उन्होंने अत्यंत शालीनता, भक्ति और गर्मजोशी के साथ सम्मान किया। प्रेम पूर्वक तैयार किए गए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों से दिव्य रसोई जीवंत हो उठी। दोनों साथ बैठकर भोजन का आनंद लेने लगे। यमुना ने बड़े प्रेम से अपने भाई की सेवा की और उसके माथे पर पवित्र तिलक लगाया, जो उसके स्नेह और सम्मान का प्रतीक था। उसे इससे ज्यादा खुशी और क्या मिल सकती थी। जैसे ही दिन ढलने लगा और यमराज को अपने कर्तव्यों पर लौटने का समय आया, उन्होंने यमुना की ओर मुड़कर कहा, मेरी प्यारी बहन, तुमने आज मुझे इतना प्यार और आतिथ्य दिखाया है, मैं बहुत प्रभावित हूँ। मुझसे कोई भी वरदान मांगो और वो तुम्हें जरूर मिलेगा। यमुना ने क्षण भर सोचा और फिर स्नेह भरी मुस्कान के साथ बोली, भाई, यदि आप सचमुच मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे ये वचन दीजिए कि आप प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन मेरे पास किसी भी हालात में अवश्य आएंगे। और ये भी बता दीजिए कि जो भी भाई उस दिन अपनी बहन के घर आएगा और जो भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसे भोजन कराएगी, उसके आपका भय कतई भी नहीं रहेगा। यमराज अपनी बहन के अनुरोध से प्रभावित होकर तुरंत मान गए, लेकिन उनके पास देने के लिए एक और उपहार था। उन्होंने कहा कि मैं अपने आशीर्वाद के प्रतीक रूप में तुम्हें ये देता हूँ। यदि भाई बहन इस शुभ दिन यमुना नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे तो मेरा प्रकोप उन पर कभी नहीं होगा। उस दिन के बाद से भाई बहन का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। सभी इस दिन को प्रेम और स्नेह से मनाते हैं, ये समझते हुए कि यमराज का दिव्य आशीर्वाद और यमुना का पवित्र जल उनके रिश्ते की हमेशा हमेशा के लिए रक्षा करेगा। और इस तरह भाई दूज की परंपरा का जन्म हुआ। एक दिन ऐसा जो भाई बहन के अटूट बंधन का उत्सव मनाता है। ये प्रेम, सम्मान और वादे का दिन बन गया। भाई बहन चाहे कितने भी दूर रहें, लेकिन उनके बीच का प्यार हमेशा बना रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे यमुना और यमराज का शाश्वत प्रेम।